दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज का खुतबा, जिसे वदा खुतबा या खुतबतुल विदा भी कहा जाता है, आपने ये खुतबा अपने आखिरी हज के मौके पर दिया था। यह खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जिलहजा 10 हिजरी जिल-हिज्जा की 9वीं तारीख दिया था। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मूल्य सिद्धांतों, नैतिकता, सामाजिक और राजनीतिक मामलों, सामाजिक संबंधों, महिला पुरुष समानता और भाईचारे की महत्वपूर्ण बातें बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बातों को गंभीरता से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं कभी फिर तुम में मौजूद होऊंगा या नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इन शब्दों को उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहाँ मौजूद नहीं हो सके हैं। मैदान अराफात मक्का में 9 जिलहिज 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। बहुत अहम संदेश दिया था। गौर से सुने, हर बात बार बार पढ़े, सोचे कि कितना अहम संदेश दिया था। पहला, ऐ लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। दूसरा, ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। तीसरा, लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। चौथा, किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। पांचवा, याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। छठा, अल्लाह ने सूद ब्याज को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। सातवां, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं, तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। आठवां, औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। नौवां, कभी जिना के करीब भी मत जाना। 10, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। 11, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। 13, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, न कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। 14, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। 15, सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, 16, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है इस पैगाम को सुने, समझे, अमल करें। दोस्तों, अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस्लामिक जानकारी